प्रेसिडेंट प्रेस क्लब सवात, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब सवात और प्रेस क्लब सवात के तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे और DPO सवात शफ़ीउल्लाह साहब को यहाँ पे दावत दी कि आप लोगों के साथ बाकायदा एक मुलाकात हो सके, इंटरेक्शन हो सके। और जैसे ये हमेशा कहा भी जाता है कि इंतज़ामिया, पुलिस और सहाफ़ियों का चोली दामन का साथ होता है, और जितना भी ये राब्ता, ताल्लुक़, इंटरेक्शन ज़्यादा हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि न सिर्फ़ आपकी वजह से हमें मसाइल का जो हमसे मुतल्लिक़ हों उनकी निशानदही हो जाती है, और उस निशानदही की वजह से हमें मौका मिल जाता है कि हम उस पर मज़ीद फ़ोकस कर सकें और अपने फ़राइज़ को बेहतर तरीके से उससे पूरा कर सकें। मेरी हाल ही में यहाँ पे या मलकंड में पोस्टिंग हुई है बहैसियत रीजनल पुलिस ऑफिसर। तो आप में से कुछ दोस्तों अहबाब के साथ तो पहले से मुलाकात थी और पिछले दिनों में भी मुलाकात होती रही है, इंटरेक्शन होता रहा है, लेकिन मैं ये समझ रहा था DPO साहब के साथ ये डिस्कस हुआ कि जी बहुत बेहतर होगा कि यहाँ पे तमाम के साथ मुलाकात हो, एक बाज़ाब्ता इंटरेक्शन हो जाए। उसमें ये भी कोशिश करें हम कि आपको अपनी तरजीहात बता सकें, और इसके अलावा ये कि आपकी तरफ से कोई तजावीज़ हों, कोई ऐसी बातें हों जो कि हमारे नोटिस में होनी चाहिए, कोई मसाइल जिसकी निशानदही हो तो उससे भी हम आगाह हो सके। और उसके बाद फिर ये जो इंटरेक्शन का सिलसिला है तो इंशाल्लाह ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि इसको हम तसलसल के साथ कायम रखेंगे। जैसे अभी जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी अपनी इंट्रोडक्टरी कलमात में कहा कि जो सवात है या मलकंड डिवीज़न और बिलखसूस सवात डिस्ट्रिक्ट, तो उसकी अपनी एक इनफरादी हैसियत और अहमियत है, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और एक तो ये कि ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत ख़ित्ता है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करता है पूरे पाकिस्तान से सयाहों को, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि गैर मुल्की सयाहों को भी। इसके अलावा ये इसकी अपनी एक तारीख़ है इस इलाके की जो कि हज़ारों साल पे मुहीत है, गंदारा सिविलाइजेशन या शायद उससे भी पहले से, और वो भी एक यूनिकनेस देता है इस खित्ते को। और इस सूबे की हिस्ट्री में भी, इस सूबे के कल्चर में भी सवात की अपनी एक अहमियत है। और फिर जैसे हम सब जानते हैं कि यहाँ के अवाम बाशऊर भी हैं, पुरअमन भी हैं, और अपनी रिवायात रखने वाले लोग हैं। और इस खित्ते ने, इस ज़िले ने बड़ा मुश्किल वक्त भी देखा है और दहशतगर्दी जैसे चैलेंज का सामना किया है। उसमें लोगों को, अवाम को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को बड़ी मुश्किलात कभी फेस करनी पड़ी हैं। इसके अलावा बड़ी कुर्बानियाँ भी सामने दी हैं, और अल्लाह का करम है कि उस फेज़ से भी हम कामयाबी के साथ, चाहे यहाँ की अवाम हो या हुकूमत हो या फोर्सेस पुलिस हों, तो यहाँ से नबरद आज़मा भी हुए और उससे कामयाब हो के निकले हैं। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे अमन बड़े अरसे से बहाल है। बहैसियत पुलिस ऑफिसर, बहैसियत RPO, ये मेरी ज़िम्मेवारी बनती है कि जी जो हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है वो ये है कि इलाके में अमन व अमान हो, और क्राइम या टेररिज़म जो है तो उस पर काम किया जा सके ताकि उनका न सिर्फ प्रिवेंशन हो बल्कि डिटेक्शन हो। इसके अलावा ये कि बाकी जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो हम दिन रात कोशिश करें कि आवाम को दें। इसके अलावा यहाँ पे चूँकि हमारे ट्रैफिक के मसाइल हैं तो उस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए, और है भी, कि जी उसमें भी लोगों को रिलीफ दिया जा सके। मेरी अपनी ख्वाहिश और तरजीह और पॉलिसी यहाँ पे ये है कि जी हमारा आवाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रब्ता हो, और हमारा यह फ़र्ज़ भी बनता है कि हम लोगों की खिदमत करें, उनको एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ दें, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और पूरी कोशिश करें कि जी यहाँ पे क्राइम की प्रिवेंशन और डिटेक्शन उसको यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा इस इलाके की, इस ज़िले की, इस डिवीज़न की जो सिक्योरिटी है या काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो हमारा काम बनता है तो उस पर हमारा फोकस है भी,
اور انشاءاللہ اس کو ایسے ہی رہے گا تاکہ اس خطے میں جو امن کی بحالی ہوئی ہے اس کو پرماننٹ مستقل بنیادوں پر قائم رکھا جا سکے. اور ان باتوں کے ساتھ تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار انوائٹنگ اس ہیئر. مزید پھر سے سرچ کریں جیسے آپ دونوں پوائنٹ بتائیں نا جی بالکل ٹھیک ریز کیے ہیں اور میں اس سے 100% متفق بھی ہوں. موٹر سائیکل دیکھیں موٹر سائیکلز یہ مسئلہ بھی پھر صرف سوات کا نہیں ہے, یہ ہر جگہ پہ ہے اور اس پہ نشاندہی آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ جی بلا نمبر جو موٹر سائیکل ہیں تو وہ بھی نہیں ہونے چاہیے اور ان کا رجسٹریشن ہونا چاہیے. انڈر ایج ڈرائیونگ پہ سختی ہونی چاہیے, ہیلمٹ پہ بھی سختی ہونی چاہیے. تو دیکھیں موٹر سائیکل کا جو استعمال ہے اس میں دہشت گردی اور کرائم کے روک تھام میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اگر اس پر چیکنگ سخت ہو تو اس کو انشاءاللہ ہم مزید بہتر بنائیں گے, اس کی ضرورت ہے اور یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. دوسری جو آپ نے بات کی کیونکہ مالاکنڈ ڈویژن میں جیسے یہ ہے کہ جی این سی پی گاڑیوں کا جو مسئلہ ہے تو اس میں پہلے آپ جیسے کہتے ہیں کہ رجسٹریشن 1,30,000 گاڑیوں کی ہوئی, بلکہ اس سے پہلے بھی جیسے فضل رحیم صاحب ابھی آپ کو کہتے ہیں 2003 میں بھی یہاں پہ گاڑیاں اس ٹائم میں بھی تھانوں میں لوکل رجسٹرڈ ہوتی تھی. اس سلسلے میں میں نے اور ڈی پی او صاحب نے بھی پہلے اس پر میٹنگ اور ڈسکشن کی ہے, لیکن ابھی جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی تو اس میں بھی اس چیز پر فوکس کیا گیا ہے اور اس حوالے سے کل بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے پشاور میں اور یہ سلسلہ ابھی بہت جلد ان قریب دوبارہ شروع ہوگا رجسٹریشن کا.